का केंद्र, बहुत ध्यान सुनना, वृत्त का केंद्र किसे कहते हैं? देखो एक निश्चित बिंदु से, एक वृत्त के केंद्र किसे कहते हैं अगर डिफाइन करना रहे परिभाषित, एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समूह, समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समूह, ये वृत्त कहलाता है। निश्चित दूरी, और उस निश्चित बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं। और वृत्त की परिधि, बहुत ध्यान सुनना, ये परिधि क्या होती है? परिधि मतलब ये किनारे वाली, परिधि क्या है? वृत्त की संपूर्ण लंबाई, वृत्त की संपूर्ण लंबाई को ही क्या कहते हैं? परिधि। जिसको परिधि बराबर होता है जिसको इंग्लिश बोलते हैं सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस मतलब परिधि बराबर 2 पाई आर। 2 पाई आर। त्रिज्या क्या है? वृत्त के केंद्र से, देखो ये डिफाइन करेंगे अगर त्रिज्या, वृत्त के केंद्र से परिधि के बीच की दूरी, वृत्त के केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को रेडियस या त्रिज्या कहते हैं। बहुत ध्यान सुनना, वृत्त के केंद्र से सेंटर, सेंटर मींस केंद्र, वृत्त के केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। वृत्त की क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। और वृत्त की त्रिज्याएं सभी क्या होती हैं? समान। जैसे आप साइकिल का पहिया देखते हो, उसमें तीली रहती है, तीली, सभी तीलियों की लंबाइयां क्या होती हैं? समान। वही क्या है? रेडियस का काम है। तो व्यास, डायमीटर, डायमीटर क्या है? व्यास, जिसे हम व्यास कहते हैं। व्यास देखो ये है वृत्त के केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा। कहां से? केंद्र से। वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली रेखा, कहां से? केंद्र से। वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली रेखा वृत्त की व्यास कहलाती है। अगर पूछ ले आपसे त्रिज्या और व्यास में क्या अंतर है, त्रिज्या और व्यास में क्या अंतर है, तो व्यास बराबर होता है, व्यास बराबर होता है त्रिज्या 2 गुणे त्रिज्या, या कह सकते हो d बराबर 2 पाई आर, मतलब d बराबर 2 पाई आर। व्यास जो है त्रिज्या का 2 गुना होता है। उसका उल्टा कह सकते हैं कि त्रिज्या जो है व्यास की आधी होती है। यहाँ सीखेंगे अगर, और हाँ, व्यास की क्या होती है? आधी। अगर वृत्त की त्रिज्या और परिधि में संबंध पूछ ले, आप जानते हो परिधि बराबर 2 पाई आर, परिधि बराबर क्या होता है? 2 पाई आर। अब यहाँ से 2 पाई आर, आर क्या है? वृत्त की त्रिज्या, तो त्रिज्या बराबर परिधि बाई 2, परिधि बाई 2 पाई, 2 पाई। अगर वृत्त की त्रिज्या और व्यास में संबंध आप अगर ज्ञात करोगे तो व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या, तो त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगी? त्रिज्या बराबर व्यास की आधी। यहाँ देखो 2 का मल्टीप्लाई है, यहाँ आएगा डिवाइड हो जाएगा। अब देखो अगर हम कहें वृत्त के अंदर स्थित वह भाग इंटीरियर, अभ्यंतर कहलाता है। वृत्त के अंदर स्थित वह भाग क्या कहलाता है? ये अभ्यंतर कहलाता है, जिसको बोलते हैं अभ्यंतर। और बाहरी भाग, वृत्त का बाहरी भाग एक्सटीरियर कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्सटीरियर। याद रखना, इसको इतना ही याद रखना, इसमें अभी स्टार्टिंग है, बहुत सारी डिफिनेशन आपको याद रखनी होगी, लेकिन ये न्यू है, सर्किल की चैप्टर आज पहला दिन है, इसलिए जो है अच्छा से इसको याद कर लेना। और रेडियस बराबर सर्कमफ्रेंस बाई 2, या कह सकते हो r बराबर d बाई 2 या d बराबर 2r। d क्या है? व्यास है। d क्या है? डायमीटर। डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू रेडियस, 2 इंटू रेडियस, या हिंदी में कह सकते हैं जैसे लिखे है व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या, वही चीजें हैं। रेडियस को बोलते हैं त्रिज्या और डायमीटर को व्यास बोलते हैं, परिधि को सरकमफ्रेंस। तो सर्किल की परिभाषा, वृत्त का केंद्र किसे कहते हैं? परिधि, त्रिज्या, ये सारी चीजें आप डिटेल में जैसे हम बताए आप अच्छा से सीख सकते हो। ठीक है।